गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज 11th स्टैंडर्ड का ये फर्स्ट वीडियो है ये 2023-24 सेशन का, और ये पहला वीडियो बनाया गया है आपके टेस्ट को लेकर के। अभी जस्ट आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ है और कॉपी करेक्शन के बाद में आपके पास में पहुंच गया होगा, और कहाँ मिस्टेक हुआ है, किस जगह पर क्या सही आंसर होना चाहिए था, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप सब लोगों को जो टेस्ट दिए हैं या जो टेस्ट नहीं दिए हैं उन्हें यह वीडियो केयरफुली देखना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि अगर मेरा मिस्टेक हुआ है तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए, और फिर अगले आने वाले टेस्ट में, जो कि फिर बाकी 15-20 दिन के बाद में होने वाला है, वहाँ पर आप बेटर परफॉर्म कर सकते। हम आपको इसी तरीके से फिर उसके बाद वाले वीडियो को भी शेयर करते चले। ये टेस्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हुआ था, और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th का फर्स्ट चैप्टर है, और इसका बस हाफ पार्ट यानी स्टार्टिंग का पार्ट मोल कंसेप्ट तक का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन आपको दो सेट में दिया गया था। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेट ए है, ये क्वेश्चन है, और दूसरा सेट बी था। दोनों सेट ए और सेट बी दोनों क्वेश्चन में पैटर्न बिल्कुल सेम था, सिर्फ डाटा अलग अलग कर दिया गया था। अगर आप टेस्ट दिए होंगे तो आपके पास क्वेश्चन होगा, मे बी आपके पास सेट ए हो या सेट बी हो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे, और फिर आपके ऐप में भी ये रहेगा क्लास टेस्ट वाले फोल्डर में, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। सेट ए अगर है तो सेट बी वहाँ से देख सकते हो कि क्या उसका डिफरेंस था, और अभी वाले वीडियो में एक एक करके उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ये सेट ए और सेट बी को एक साथ में रखे हैं और दोनों का कलर थोड़ा सा चेंज कर दिए। सेट ए वाले के लिए ग्रीन कलर दिख रहा होगा, और सेट बी में जो क्वेश्चन था वो येलो कलर से दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी कि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, सेट ए के लिए भी और सेट बी के लिए भी। देखिए अब इसे सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में डेसिमल को पुट करते हैं, तो यहाँ ले आएंगे तो ये वैल्यू हो गया 3.4256 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए, 2 डिजिट को, तो 10 टू द पावर -2। सेकेंड वाले में इस डेसिमल को यहाँ ले आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 2 के बाद में, तो इसका आंसर हो गया 2.22548, और कितने डिजिट को हम लोगों ने क्रॉस किया, 1 2 3 4 डिजिट को, इसलिए यहाँ 10 टू द पावर 4। इसमें साइंटिफिक नोटेशन में इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 1 के बाद में लाना, तो 1 के बाद में लाएंगे तो ये वैल्यू हो गया 1.23। कितने डिजिट को क्रॉस किया हम लोगों ने, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर यहाँ -5, क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ में शिफ्ट कर रहे हैं, और पहले से 10 का पावर है 16। अब देखो 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर -16, ये वैल्यू 10 टू द पावर 11 हो गया, यानी 1.23 इंटू 10 टू द पावर 11। तो सेट ए के ये तीनों आंसर हो गए। अब इसी तरह से सेट बी के बारे में देखना है, उसे देखो। यहाँ पर इस डेसिमल को यहाँ 2 के बाद में ले आना है, तो 2 के बाद में लाएंगे तो अब ये वैल्यू हो गया 2.4578 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किया हम लोगों ने, 1 2 3 डिजिट को, तो 10 टू द पावर यहाँ वैल्यू आ गया -3। इसमें इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जाना है, अब ये वैल्यू हो गया 4.589631। सिर्फ डेसिमल को चेंज करना है, बाकी के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ डेसिमल को ले गए, अब देखो कितने डिजिट को क्रॉस किया हम लोगों ने, 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में गए हैं तो जितने लेफ्ट साइड में जाएंगे उतना 10 का पावर 1 2 3 4 डिजिट, ये 10 टू द पावर 4 हो गया। इसमें इस डेसिमल को यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 4 के बाद में ले आना है, अब ये वैल्यू हो गया 4.545 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किया, 1 2 3 4, तो यहाँ से आ गया 10 टू द पावर -4, और पहले से है 10 टू द पावर 11, तो -4 एंड 11 ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर 7, यानी 4.545 इंटू 10 टू द पावर 7। तो अब आप आंसर मिला सकते हो
कि मेरा कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, किस जगह पर है। मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन बनाते वक्त में अगर कहीं कोई डाउट लगे तो आप क्लास में आकर के इससे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर हमें डाउट लग रहा है, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था सेट ए में भी और सेट बी में भी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कर रहा था राउंड ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल वैल्यू अप टू 3 डिजिट, 3 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है। हमने आपको सिंपल कंसेप्ट बताया कि सबसे पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद इनका राउंडिंग ऑफ करो, ताकि ये ध्यान में बार बार चेक करने का जरूरत नहीं पड़े कि डेसिमल के राइट साइड में आ रहा है या डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो पहले सबको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया 7.45648 इंटू, यहाँ 2 डिजिट को क्रॉस किया तो 10 टू द पावर 2, इसे कन्वर्ट किए तो 4.582476 इंटू, कहीं नहीं डेसिमल था, इसका मतलब लास्ट में है, इसे हम लोग यहाँ ले गए हैं। कितने डिजिट को क्रॉस किया? 1 2 3 4 5 6, इसलिए 10 टू द पावर 6 हो गया। यहाँ इसे कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.54 इंटू 1 2 3 4 10 टू द पावर -4। इन्हें करेंगे कन्वर्ट, साइंटिफिक नोटेशन में पहले कर लेते हैं, फिर राउंडिंग ऑफ करेंगे। यहाँ इस डेसिमल को यहाँ ले आए, ये आ गया 8.52356 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि 2 डिजिट को क्रॉस किया है। यहाँ कहीं नहीं डेसिमल है, इसका मतलब लास्ट में लगा है, और इस डेसिमल को यहाँ ले आते हैं। ये वैल्यू हो गया 8.852456 इंटू, कितने डिजिट को क्रॉस किया? 1 2 3 4 5 6, यानी 10 टू द पावर ये वैल्यू हो गया 6। इस डेसिमल को यहाँ से उठा करके यहाँ ले आते हैं, ये वैल्यू हो गया 2.5468 इंटू, कितने डिजिट को क्रॉस किया हम लोगों ने? 3, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया 10 टू द पावर -। इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब 3 डिजिट से जितना बड़ा है उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे रूल के अनुसार से। अब देखिए इसका फर्स्ट वाले में 3 डिजिट तक ले आना है, एक एक करके हटाओ। 8 को हटाएंगे तो ये 5 हो गया, 5 के आगे में ये इवन है तो नो चेंज, 6 रहेगा। ये 6 5 से बड़ा है, इसे हटाएंगे तो 1 ऐड हो जाएगा यानी 6। तो फाइनल आंसर आ गया इसका 7.46 इंटू 10 टू द पावर 2। सेकेंड वाले में इसे भी 3 डिजिट तक रखना है। 6 को हटाओगे 8, 8 को हटाएंगे 5, 5 को हटाएंगे आगे में इवन है नो चेंज, 2, 2 5 से छोटा है नो चेंज, यानी ये यही रह जाएगा 4.58 इंटू 10 टू द पावर 6। थर्ड का आंसर ये ऑलरेडी 3 डिजिट में ही है, तब यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं है, 1.54 इंटू 10 टू द पावर -। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ 3 डिजिट तक ले आना है। 6 को हटाओगे ये 6 हो जाएगा, इस 6 को हटाएंगे ये 4 हो जाएगा, 4 5 से छोटा है नो चेंज, यानी 8.52 इंटू 10 टू द पावर 2। इसे करते हैं, 6 को हटाएंगे यहाँ 6 को हटाएंगे ये 5, 5 के आगे में इवन है नो चेंज यानी 2 ही रहेगा, और इस 2 को हटाएंगे ये 5 से छोटा है नो चेंज यानी 8.85। ये आ गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर 6। इसे करते हैं, 3 डिजिट तक लाना है। 8 को हटाएंगे ये 7 हो जाएगा, 7 को हटाएंगे ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, यानी 2.55 इंटू 10 टू द पावर -3। अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया, तो इस वीडियो का तो बेनिफिट ये है, बनाने के पीछे का पर्पस ये था कि आप इसे पॉज करो, फिर से बैक में जाओ और फिर से सुनो कि क्या बता रहे हैं। राउंडिंग ऑफ का रूल क्या बताए थे कि अगर 5 से कोई वैल्यू बड़ा है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 5 से अगर कोई छोटा है नो चेंज, अगर 5 को ही रिमूव करना है तो ऑड है या इवन है ये देखना है, ऑड में ऐड करते हैं और इवन में नो चेंज। ये रूल था, ये हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना चुके हैं, सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये थर्ड क्वेश्चन यह था, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स में रूल्स क्या बताए थे? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट,
जीरोज बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, जीरोज बिटवीन एंड आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसी कंसेप्ट को लेकर के ये सारा क्वेश्चन है। देखिए अब किसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ आ गया 3। ये राइट साइड में है तो 1 2 3 4 5 6, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, 6 हो गया। ये भी नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, काउंट होगा 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6। इसमें नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले को काउंट नहीं करेंगे, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ गया। इसमें नॉन जीरो के बाद में है 1 2 3 4 5, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू 5 हुआ। ये भी नॉन जीरो डिजिट के बाद है 1 2 3 4 5 6 7, इनके सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 7 हो। तो सेट ए और सेट बी इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर से भी हो गया, साइंटिफिक नोटेशन से भी हो गया, राउंडिंग ऑफ से भी रिलेटेड हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब यहां पर ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ था दोनों सेट में, सेट ए में भी और सेट बी में भी इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो एटॉमिक मास का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे यहाँ अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम सल्फेट में NH4, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 4 × 2 प्लस सल्फर का क्या आ जाएगा 32 प्लस O4 है, यानी कि ऑक्सीजन का 16 × 4, तो 14 प्लस 1 × 4 ये आ जाएगा वैल्यू 18 × 2, इट मीन्स 36 प्लस 32 प्लस 64, ऐड कर दो इसके वैल्यू को, 4 2 6 एंड 6 12, और यहाँ पे 132 U आ गया। इसको देखते हैं एसिटिक एसिड, इनका क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास। एक एक करके एलिमेंट को देखो, कार्बन तो यहाँ 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 प्लस फिर कार्बन है 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, सबको जोड़ दो, 12 एंड 3 यहाँ 15 प्लस 12 प्लस 32 एंड 1 33। अब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू 45 एंड 15, यानी कि 60 U आ गया। ये यहाँ है पोटासियम, जिसे फिटकरी कहा जाता है, इसका मोलर मास वैल्यू निकालना है। पोटासियम का 39 होता है, तो 39 × 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 प्लस एल्युमिनियम का 27 × 2 प्लस सल्फेट है 32 प्लस 16 × 4 × 3 प्लस 24 × 18 कर देंगे ये वैल्यू। अब इसको सोल्व करना है, 39 × 2 करेंगे 78 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 54 प्लस ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका 96 × 3 प्लस 24 × 18, और ये सब वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनली ऐड करने के बाद आ जाता है 948। यहाँ पर ये सेट ए का भी मॉलिक्यूलर मास निकाले, बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ भी अप्लाई करना होगा। सेट बी में भी मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यहाँ भी 3 दिया हुआ है। शुगर C12H22O11, इसे सुक्रोज भी कहा जाता है, ये कॉमन शुगर है, चीनी। यहाँ पहला एलिमेंट है कार्बन, तो 12 एटम कितना है कार्बन का 12, तो 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11, इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 342 U। इसे सोल्व करके देखिएगा। यहाँ बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड में आ जाएगा 12 × 6 प्लस 1 × 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, और ये वैल्यू ऐड करने पर 122 U आता है। पोटासियम का अभी पहले वाले वीडियो में निकाले हम लोग, और इनका वैल्यू आ जाता है 948 U, यानी ये क्वेश्चन सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन था। तो बाकी ये मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड था, इसे हम लोगों ने सोल्व कर लिया।
आप इसे मिला लोगे कि आपका कहाँ मिस्टेक है, किस जगह पर आप गलती कर रहे थे। क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। ये 5th क्वेश्चन नंबर है। यहाँ डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट इन बेंजोइक एसिड, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट था, ये पार्ट था, ये इस क्वेश्चन में सोल्व करना है। देखिए तरीका क्या बताए थे कि जिस एलिमेंट का निकालना है सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल, तो इनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, और अभी हम लोग सोल्व किए हैं बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास वैल्यू आता है 122। अब इसके बाद में हर एक एलिमेंट को देखना है आपको। इसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन तीनों का परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं। तो रूल क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जो देखो, यहाँ 6 और 1, टोटल कितना हो गया 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास 122 इंटू 100। उसी तरीके से अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ 5 एंड 1 6 है, तो 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 122 इंटू 100 हो जाएगा। और अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं तो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ 2 है, तो 2 इंटू एटोमिक मास 16 डिवाइडेड बाई 122 इंटू 100। अब इन सब को सोल्व कर देना है, फाइनली ये 100% आएगा। सोल्व कर देते हैं, कैलकुलेट करके हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट वाले में कि 400 डिवाइडेड बाई 122, ये वैल्यू आ रहा है 68.85, 68.85%। इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाई 122 4.918 है, तो 4.92%। और अगर ऑक्सीजन का निकालते हैं परसेंटेज तो 3200 डिवाइडेड बाई 122, ये वैल्यू 26.23 आ जाएगा, 26.23%। तो इस तरीके से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हो आप। अब हम लोग सेट बी के क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सेट ए के जैसा ही हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये परसेंटेज निकालना है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है, तो इस जगह पर भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कार्बन का 12 इंटू 3 क्योंकि नंबर ऑफ एटम 3 है, प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 7, प्लस फिर कार्बन है 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, और इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाता है 88 यू। इनका मोलर मास वैल्यू आया 88 यू। अब यहाँ के बाद में इनका परसेंटेज निकालोगे आप, जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो देखिए यहाँ कार्बन के टोटल कितने एटम्स है, 3 एंड 1 4, नंबर ऑफ एटम्स 4, एटॉमिक मास 12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 88 इंटू 100। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन का नंबर देखो 7 यहाँ 1 यहाँ, यानी 8, एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100। और फिर लास्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स है 2, एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाई 88 इंटू हो गया 100। अब इन सब के वैल्यू को हम लोग को निकाल लेना है। तो फर्स्ट वाले में पार्ट में आ गया 4800 डिवाइडेड बाई 88, ये 54.545 है, तो 54.54%। यहाँ 800 डिवाइडेड बाई 88, ये वैल्यू आ रहा है 9.09%। और यहाँ अगर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 3200 डिवाइडेड बाई 88, यानी 36.36%, 36.36%। ये परसेंटेज निकल गया यहाँ हम लोग का। अभी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपके पास में कॉपी रखा हुआ है कि आपका यहाँ कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, इसको मिला लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा। ये इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये सेट ए का क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम दो तरीका बताए थे, एक टेबुलर फॉर्म और दूसरा परसेंटेज निकालने के। दोनों में से किसी भी से भी निकालोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। हम ये टेबुलर फॉर्म से ही निकालते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है। कार्बन का परसेंटेज है एटॉमिक मास, सॉरी जो कॉलम दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं। इनका एटॉमिक मास 12, 1, यहाँ 16। परसेंटेज कार्बन का 40% दिया है, इनका 6.67% है, और ये 53.33%। अब इसके बाद मोल, तो मोल के लिए परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये पहले लिख दिया है या बाद में लिख दिया वो मैटर नहीं करता। इतने कंटेंट है, इतने टॉपिक है जो यूज करना है। तो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास यानी 40 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ 6.67 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ 53.33 डिवाइडेड बाय 16। इसे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जा रहा है 3.333, ये वैल्यू आ रहा है 6.67, और ये वैल्यू भी आ रहा है 3.33। फिर सिंपलेस्ट रेशियो के लिए बताया कि जो वैल्यू छोटा है उसी से सबको डिवाइड कर देना है। तो इनमें सबसे छोटा वैल्यू 3.33 है, तो 3.33 को भी डिवाइड कर दिए 3.33 से। 6.67 को भी डिवाइड कर दिए 3.33 से, और यहाँ 3.33 को भी डिवाइड किया गया 3.33। तो ये वैल्यू आ गया 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यानी 1 2 1। अब इससे पता चला कि इसका इंपीरिकल फार्मूला कितना आ गया, CH2O। इसका इंपीरिकल फार्मूला मास निकाल लो। तो इंपीरिकल फार्मूला मास 12 + 2 + 16, ये वैल्यू आ गया 30U। इस क्वेश्चन में देखो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू दिया हुआ है, डिटरमाइन इट्स इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास कितना है 180U। तो मॉलिक्यूलर मास n का वैल्यू निकालो। मॉलिक्यूलर मास यानी 180 डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास, यानी वैल्यू n का कितना हो गया 6। अब हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फार्मूला इंटू n। इंपीरिकल फार्मूला का वैल्यू CH2O, और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, तो यह वैल्यू हो गया C6H12O6। इट मीन्स द कंपाउंड वाज ग्लूकोज। तो यह तरीका था निकालने का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला। इसी से रिलेटेड सेट बी में भी एक क्वेश्चन था। सेट बी में क्वेश्चन दिया हुआ था आयरन के ऑक्साइड, यानी कि 2 एलिमेंट है, एक आयरन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन। आयरन, ऑक्सीजन, आयरन का एटॉमिक मास 56 और ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज आयरन का दिया हुआ है 70, तो ऑक्सीजन का नहीं निकाल लेंगे खुद से। 100 में से 70 माइनस कर दिए 30 आ गया। फिर इनका मूल निकालना है, तो परसेंटेज यानी 70 डिवाइडेड बाय 56, और यहाँ पर ये वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 16। अब इस जगह पर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 70 डिवाइडेड बाय 56, इसे हम करते हैं 70 डिवाइडेड बाय 56, ये 1.25 आ रहा है, 1.25, और इसे डिवाइड करेंगे तो 1.875 आता है। अब इन दोनों वैल्यू में सबसे छोटा 1.25 है, तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए जो छोटा है उसी से सबको डिवाइड कर देंगे, यानी 1.875 को भी डिवाइड करेंगे 1.25 से। ये डिवाइड करने पर वैल्यू 1 आ गया, और ये वैल्यू आ गया 1.5। एक स्पेशल केस बताए थे आपको कि होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ ये 1 आया है, ये 1.5 है, तो इसे भी 2 से कर दो, इसे भी 2 से कर दो, ये कन्वर्ट कर गया 3 में और ये कन्वर्ट कर गया 2, यानी इस जगह पर आंसर आ गया आपका Fe2O3। क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया हुआ है, तो वैसे कंडीशन में जो इंपीरिकल फार्मूला का वैल्यू होगा वही उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी वैल्यू होगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए।
अब एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसकी तरफ में बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लास्ट क्वेश्चन है सेट ए का। यहाँ करा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तीनों एलिमेंट का यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो निकालने हैं आप। तो सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पर इसका मोल निकाल लेते हैं ग्लूकोज का। तो मोल का फार्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पर इनका 36 आया और मोलर मास हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ग्लूकोज का 180 आता है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू इनका 0.2 हुआ। ये नंबर ऑफ मोल निकला है। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो पहले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला है मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। मोल का वैल्यू है 0.2 और अवोगाड्रो नंबर पता है हम लोग को 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 1.2044 इंटू 10⁻23। ये मॉलिक्यूल निकला है, सिर्फ किसका मॉलिक्यूल निकला है? ग्लूकोज का। अब यहाँ के बाद में आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो फॉर्मूले में जितने एटम्स हैं उससे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ग्लूकोज में कार्बन का 6 एटम है, तो 6 इंटू 1.2044 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर निकालेंगे तो 12 इंटू 1.2044 इंटू 10⁻23। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू भी आ जाएगा 6 इंटू 1.2044 इंटू 10⁻23। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं वैल्यू 10⁻23 की जगह पे 24 कर देंगे। 6 इंटू 1.2044 ये वैल्यू आ रहा है 7.2264, 7.2264 इंटू 10⁻23। और यही वैल्यू इसके लिए भी आ जाएगा 7.2264 इंटू 10⁻23। इसी का जस्ट डबल हो जाएगा इनका। इन्हें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा 1.2044 यानी 14.45 है। तो इसे हम लोग 1 पॉइंट कर देते हैं, 10 का एक पावर बढ़ा देंगे, 4 4 528 528 इंटू 10⁻24। क्योंकि ऐसे करोगे तो ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब साइंटिफिक नोटेशन बताया गया है सिलेबस में तो उसी में रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन सेट बी का, यहाँ भी वही कंसेप्ट है। यहाँ नंबर ऑफ एटम सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है और इनका मास दिया हुआ है 19.6 ग्राम। इस जगह पर भी वही कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं। गिवन मास यानी 19.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी 98, ये वैल्यू आ गया 0.2। दोनों का नंबर ऑफ मोल संयोग से बराबर हो गया है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। किसका मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। फार्मूला क्या हो गया? मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर यानी 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू आ गया 1.2044 इंटू 10⁻23। अब इसके बाद में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, फॉर्मूला में देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 1.2044 इंटू 10⁻23, जस्ट डबल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, यानी 2.4088 इंटू 10⁻20। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, सल्फर का 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही वैल्यू रह जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻23, 10⁻23 यानी 1.2044 इंटू 10⁻23 हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा 1.2044 इंटू 10⁻23। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
4 इंटू 1.2044, ये वैल्यू आ गया 4.8176, 4.8176 इंटू 10⁻20। तो ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अब जहाँ डाउट होगा आप क्लास में पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा था, हम ये ऐसे बनाए थे। तो हम समझते हैं कि अब इस तरह का मिस्टेक अगर टेस्ट में हुआ होगा, कोई बात नहीं है, आगे से मिस्टेक नहीं। थैंक यू। Thanks for watching this video.